आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पहाड़ों पर दुश्वारियां बढ़ी, हिमस्खलन की चेतावनी। उत्तराखंड में बीते 2 दिन हुई बारिश बर्फबारी के बाद दुश्वारियां बढ़ गई हैं। चमोली में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है। उधर पौड़ी के रिखणी खाल क्षेत्र में कोहरा छाने और सड़क पर फिसलन से एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि रविवार को मौसम साफ रहा। दिन में धूप खिलने से मैदानी इलाकों में जहां लोगों को राहत मिली, वहीं शाम गहराने के साथ शीतलहर बढ़ने से ठिठुरन बढ़ गई। उधर पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक उत्तर भारत में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। पूर्वानुमान, नए साल पर साफ रहेगा मौसम। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के बाद अब अगले कई दिन मौसम साफ रहने के आसार हैं। नए साल पर भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर को हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में थपलियाल और पोखरियाल के बीच चुनावी जंग। तो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के क्रम में रविवार को भाजपा ने सभी 11 नगर निगमों में मेयर पद पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। उधर कांग्रेस ने 7 और नगर निगमों में मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। देहरादून में मेयर पद पर भाजपा के सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल आमने सामने हैं। हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज खिताब जीत इतिहास रचा। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाकुंभ की एकता का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। उन्होंने लोगों से इस धार्मिक समागम से समाज से नफरत और विभाजन को ख़त्म करने के संकल्प के साथ लौटने का आग्रह किया। पटना में छात्रों के मार्च पर लाठीचार्ज। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर रविवार देर शाम पुलिस ने लाठीचार्ज और पानी की बौछार की। इस दौरान कई छात्र घायल हुए। कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। जांच से बचने को जल जीवन मिशन के दस्तावेज दबाए। रनवे पर फिसला विमान, आग का गोला बना, 179 लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया में अब तक के सबसे भीषण विमान हादसे में 179 लोग मारे गए। जेजू एयर का विमान मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसलकर एयरपोर्ट की चारदीवारी से टकरा गया। इसके बाद विमान एकदम से आग का गोला बन गया। विमान में कुल 175 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। इनमें 173 दक्षिण कोरिया और 2 थाईलैंड के नागरिक थे। हादसे में 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, जो चालक दल के सदस्य बताए जा रहे हैं। हवाओं से चुभने लगी ठंड। भाजपा कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी घोषित हुए। समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है संविधान। चमोली में 3000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। छोटे छोटे विवादों से जिले की 94 सड़कों पर ब्रेक। तो सड़कों के अलाइनमेंट को लेकर के विवादों में फंसा पेच। धूप निकलने के बाद लोगों को सर्दी के प्रकोप से मिली राहत। पहाड़ पर थमा बर्फबारी का क्रम और दुश्वारियां कुछ हुई कम। तो रविवार को पूरा दिन खिली रही धूप। मिली ठंड से राहत। बर्फबारी से अवरुद्ध कई मार्ग खोले गए। बर्फबारी ने बढ़ा दी रौनक। नए वर्ष का होगा भव्य स्वागत। तो हारसिल घाटी से लेकर सुप्पिन घाटी तक हुई बर्फबारी ने पर्यटकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े ग्रामीणों की मुराद पूरी कर दी। नए साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। बर्फबारी से सुप्पिन घाटी का नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया है, जबकि बर्फ़ की चादर से ढकी हारसिल घाटी भी विहंगम नज़र आ रही है। खरसाली और जानकी चट्टी की ग्रामीण अव्यवस्था से परेशान हुए। तो खरसाली, जानकी चट्टी, नारायण पूरी अव्यवस्थाओं की चपेट में है।
चोरों ने मकान के चटकाए ताले, नकदी चोरी। तो नई टिहरी से खबर है, कोतवाली नई टिहरी से महज 200 मीटर दूर सरकारी आवासीय कॉलोनी के एक मकान के अज्ञात चोरों ने ताले चटका दिए और 4,000 रुपये नकदी साफ कर दी। मकान में लोक निर्माण विभाग 8वां वृत्त कार्यालय नई टिहरी में प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी निवासत हैं। प्राइमरी स्कूल जखोना प्रथम में मनाया गया निपुण उत्सव। नव वर्ष के स्वागत को पर्यटन स्थल तैयार हुए, पर्यटकों का इंतजार है। दून में मौसम हुआ शुष्क, चटक धूप ने दी ठिठुरन से राहत। प्रेमनगर चौक पर बैरियर तोड़कर भागा चालक, दबोचा कार सीज। तो प्रेमनगर चौक पर लगे बैरियर को तोड़कर भाग रहे कार चालक को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। उसकी कार को सीज करने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेज दी है। नव वर्ष की पार्टी के लिए कोकीन देने जा रहे 2 विदेशी तस्कर धरे। तो मसूरी में नव वर्ष पर होने वाली पार्टी के लिए कोकीन सप्लाई करने जा रहे 2 विदेशी तस्करों को राजपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी तंजानिया और दूसरा जिम्बाब्वे का रहने वाला है। शराब पीकर आपस में भिड़े 2 दोस्त, उपचार के दौरान एक की मौत। तो देहरादून से खबर है, शराब पीने के बाद 2 दोस्त आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे पर लात घुसे बरसा दिए। इस दौरान एक के पेट में गंभीर चोटें आईं, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गौकसी का आरोपी मुठभेड़ में घायल। क्लेमेंट टाउन स्थित चांचक में गोकसी के आरोपी तक की डोईवाला क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में आरोपित के पांव पर गोली लगी, जिसके चलते वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपित की पहचान शाहनवाज उर्फ सोनी निवासी कुरेशियान मोहल्ला गंगो सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। उसके विरुद्ध उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में गौकसी व गौ तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। रेड टैप के शोरूम में देर रात लगी भयंकर आग। पर्यटकों की कार खाई में गिरी, 3 घायल। तो मसूरी जा रहे राजस्थान के पर्यटक की कार शनिवार रात 1 बजे राजपुर मसूरी के बीच ओवरटेक करते समय खाई में गिर गई। सूचना के आधार पर राजपुर थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को सूचना दी। पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला। 2 घायल को एम्बुलेंस से दून मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि एक दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को थानाध्यक्ष अपने वाहन से अस्पताल ले गए। ऊर्जा निगम ने मनमर्जी से खोदी सड़क, 1 लाख रुपए लगा जुर्माना। निगमों में महापौर पदों पर भाजपा ने नए चेहरों को दी तरहीज। आज नामांकन जुलूस और जाम लेंगे पुलिस का एग्जाम। तो आज महापौर व पार्षद पद के उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर के जुलूस निकाले जाएंगे। विधायक हॉस्टल में हंगामे के बाद बदला उम्मीदवार। किसी भी बैंक में निर्वाचन व्यय खाता खुलवा सकते हैं प्रत्याशी। प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष पदों पर तीसरे दिन 119 नामांकन हुए। दून में महापौर के लिए एक ने भरा पर्चा, पार्षद के 94 नामांकन हुए। जनवरी में पीक आवर्स के लिए 500 मेगावाट बिजली का इंतजाम। गोल्डन कार्ड नहीं मिलने पर पेयजल पेंशनर्स नाराज हुए। अटैच शिक्षक और कार्मिक चुनाव बाद जाएंगे मूल स्कूल। तो 1ली से 12वीं तक के समस्त शिक्षक और कर्मचारियों का अटैचमेंट ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। निकाय चुनाव के बाद विभाग कार्रवाई शुरू करेगा, ताकि बिना ठोस कारण के अन्य कार्यालयों में अटैच हुए शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय भेजा जाए। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के बयान से भाजपा असहज। तो गदरपुर में भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने
अपनी पार्टी और सरकार को लेकर दिए गए बयान से भाजपा असहज हुई है। पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार पूरे प्रकरण की जानकारी ली जा रही है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। विधायक पांडे की अपने आवास पर पार्टी समर्थकों के साथ बातचीत की खबरें रविवार को इंटरनेट पर प्रसारित हुई थी, जिसमें पांडे की बातचीत का हवाला दिया गया था। इनमें वह कह रहे थे कि पार्टी के कुछ लोग उनके साथ साजिश कर रहे हैं। पार्टी ने भी इसे गंभीरता से लिया। अब आरटीओ और प्रवर्तन निरीक्षकों को भी मिलेगी वर्दी। मन की बात कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को देता है बढ़ावा। सुधरेगी परिवहन सेवा, हटेगी जर्जर बसें। खाई में गिरा वाहन, पीआरडी जवान सहित 2 की मौत। तो कोटा से खबर है, रेखणी खाल उप तहसील का सरकारी वाहन शनिवार रात 8 बजे खाई में गिर गया। हादसे में पीआरडी जवान सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया है। हादसा रेखणी खाल सिद्ध खाल दुधार खाल सतपुली मोटर मार्ग पर रेखणी खाल से करीब 1 किलोमीटर आगे सिरवाड़ा के पास हुआ। संविदा पर तैनात वाहन चालक विभागीय अधिकारियों को सूचित किए बिना ही वाहन से स्थानीय व्यापारी को छोड़ने उसके गांव जा रहा था। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच की बात कह रही है। कार ने दंपति समेत 7 लोगों को मारी टक्कर, 1 की मौत। गदरपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति समेत सड़क पार कर रहे 7 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बोर्ड परीक्षा के लिए सरकारी अवकाश के कैलेंडर का इंतजार। तो हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए उत्तराखंड बोर्ड को सरकारी अवकाश के कैलेंडर का इंतजार है। कैलेंडर जारी होने के बाद परीक्षा कार्यक्रम बनाया जाएगा। वर्ष 2025 में हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा में 2,23,403 परीक्षार्थी शामिल होने हैं। इनमें हाई स्कूल में 1,13,690 व इंटर में 1,09,713 परीक्षार्थी हैं। परीक्षा के लिए 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। धारचूला से नौकरी की तलाश में आए 7 छात्र नागपुर में पकड़े। बाघ के हमले में हुई थी मौत, कैद में है गुलदार। होली के लिए विशेष योजना बनाएगी केंद्र सरकार। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय शीघ्र ही देश विदेश के सैलानियों को यादगार अनुभव देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर होली के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करेगी। नामांकन आज अंतिम दिन, बैंक खाते में राहत। सभी निगमों में भाजपा के मेयर प्रत्याशी घोषित हुए। कांग्रेस के मेयर पद के 5 प्रत्याशी घोषित किए गए। भाजपा के बागी बने निर्दलीय उम्मीदवार। बलूनी ने ओली में की स्कीइंग। मन की बात प्रेरणादायक, राष्ट्रीय एकता को मिला बढ़ावा। प्रधानाचार्य पर हमला करने वाले शिक्षक का निलंबन। तो नई टिहरी से खबर है, राजकीय इंटर कॉलेज भटगांव में मध्याह्न भोजन योजना को लेकर हुए विवाद में प्रभारी प्रधानाचार्य पर प्रेशर कुकर से हमला करने वाले सहायक शिक्षक को विभाग ने निलंबित कर दिया। 2 दिन बाद खुला गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे। तो बीआरओ ने स्नो कटर की मदद से कड़ी मशक्कत से शुरू किया आवाजाही। हिमस्खलन की चेतावनी पर कुंवारी पास जाने वाले पर्यटक रोके गए। तो नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक कुंवारी पास ट्रैक पर जा रहे हैं, मगर ऊंचे हिमालय क्षेत्र में 24 घंटे हिमस्खलन की चेतावनी को देखते हुए वन विभाग ने पर्यटकों को नहीं जाने दिया और बेस कैंप से पहले ही रोक दिया। बारिश से कमेड़ा भूस्खलन जोन में कीचड़ से परेशानी, फंसती रही गाड़ियाँ। केदारकांठा नया साल मनाने उमड़े पर्यटक। शीतकालीन पर्यटन स्थल केदारकांठा में अच्छी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। गोविंद नेशनल पार्क क्षेत्र अंतर्गत स्थित इस पर्यटन स्थल में नए साल का जश्न मनाने अच्छी संख्या में पर्यटक उमड़ रहे हैं। रविवार को मौसम खुलने पर कई पर्यटक बर्फ के बीच पैदल ट्रैक रूट पर बढ़ते नजर आए।
वाहन छोर पर तक अब टैक्सी से जाएंगे ओली। तो नए साल का जश्न मनाने के लिए ओली आने वाले पर्यटक अपने वाहनों को ओली नहीं ले जा पाएंगे। उन्हें ज्योतिर्मठ के रविग्राम मैदान में स्थानीय टैक्सियों के जरिए ओली भेजा जाएगा। ज्योतिर्मठ ओली सड़क पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए तहसील प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। यह प्लान 30 दिसंबर से लागू हो जाएगा। वीकेंड पर टिहरी झील व धनोल्टी रहे गुलजार। कल से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। बर्फबारी पर सोमनाथ आकर सड़क बंद, पारा माइनस में पहुंचा। आज देहरादून में धरना देगी वामपंथी पार्टियां। खाई में गिरा वाहन, पीआरडी जवान समेत 2 की गई जान। बछड़े की चाल चली ट्रेन, तो बछड़े ने छकाया रेंग कर चली नजियाबाद कोटद्वार पैसेंजर ट्रेन। तो नजियाबाद कोटद्वार रेलवे ब्रांच लाइन पर एक बछड़े ने पैसेंजर ट्रेन के चालक और यात्रियों को खूब छकाया। ट्रैक पर बछड़ा गुजरने से पहले तो ट्रेन काफ़ी देर तक रेंगती रही। नशीले इंजेक्शन व गोलियां बरामद, आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर है, कनखल में दिन निकलते ही आश्रम में घुसा गुलदार, कमरे में किया बंद। बस चालक ने एएसआई से की हाथापाई, वर्दी फाड़ी। तो सिद्धार्थगंज से खबर रही है, ततैया के हमलों से शहद की मिठास हुई कम। गणित की गुणा भाग सुलझाएगा कौन, जब ज्ञानदाता ही नहीं तो मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षकों के इंटर में 44 और हाई स्कूल में 71 पद रिक्त हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, जिले के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को गणित का ज्ञान देने के लिए शिक्षक नहीं है। गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों के 115 पद लंबे समय से रिक्त हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं होने से हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रहे बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। वहीं नज़दीक आते बोर्ड परीक्षाओं ने विद्यार्थियों की चिंता बढ़ा दी है। पहले से ही अध्यापकों की है भारी कमी। तो पिथौरागढ़ जिले में पहले से ही शिक्षकों के 500 से ज़्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। आए दिन सरकारी स्कूलों में टीचरों की तैनाती के लिए क्षेत्र की जनता सड़कों पर भी उतरने को मजबूर है। ऐसे में सीमांत क्षेत्र धारचूला और मुनस्यारी की बात की जाए तो यहाँ की स्थिति बेहद ख़राब है। इन इलाकों में महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक लंबे समय से नहीं हैं। शिक्षकों की तैनाती तो दूर, जो शिक्षक वहाँ थे उन्हें भी अन्य विद्यालयों में भेजे जाने के बाद यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता और एलटी संवर्ग के लिए मांगे गए आवेदन। तो शासन स्तर पर अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की कवायद शुरू हो गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी में कार्यरत शिक्षकों से अपने अपने विषय और संवर्ग के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इससे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में चल रहे रिक्त पदों पर जल्द तैनाती हो सकेगी। नव वर्ष में कई ट्रेनों का नंबर और टनकपुर जाने का समय बदलेगा। बिजली गिरने से 4 लोग झुलसे। तो पड़ोसी देश नेपाल के बेदाड़ी स्थित विश्वनाथ गांव पालिका 2 पोखरा में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। आपात स्थिति में भी एम्बुलेंस के लिए घंटे भर इंतजार। कार ने लोगों को रौंदा, ट्रक चालक की मौत हो गई। सहायक शिक्षकों के 133 पद रिक्त। जिले में 309 पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया के बाद 176 अध्यापकों ने ग्रहण किया पदभार। तो रुद्रपुर से खबर है, जिले में सहायक अध्यापकों के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई। सहायक अध्यापकों के लिए हुई 2 काउंसलिंग के बाद भी 133 पद खाली रह गए। विभागों ने भी पूरी वस्तु स्थिति से शासन को अवगत करा दिया है, पर अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके लिए डीएलएड डिप्लोमाधारी लोगों को आवेदन कराना था। जिले में कुल 309 पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 2 बार काउंसलिंग की गई। इसमें कुल 241 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। शेष पदों पर कोई अभ्यर्थी ही नहीं मिला। चयनित अभ्यर्थियों में से 7 ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद त्यागपत्र दे दिया और 58 लोग ऐसे रहे जिन्होंने कार्यभार ही ग्रहण नहीं किया। कई अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया अवसर।
तो बेरोजगारी के इस दौर में जिले में यूँ तो सहायक अध्यापक की नौकरी पाकर त्यागपत्र देने और कार्यभार ग्रहण ही न करने वालों की बड़ी तादाद है, पर कई डीएलएड डिग्रीधारी ऐसे भी हैं जो रोजाना विभाग का चक्कर काट रहे हैं। आए दिन शिक्षा विभाग कार्यालय में कई अभ्यर्थी अगली काउंसलिंग के बारे में जानकारी जुटाने पहुंच रहे हैं। दिव्या राजपूत ने बताया कि उधम सिंह नगर में सामान्य की लगभग 80 के आसपास मेरिट गई, जिन उनकी मेरिट 81.09 है, फिर भी मौका नहीं मिल पा रहा है। अगली बार प्रमाण पत्र बनवाने में थोड़ी देर हो गई थी। 36 ने बनवाई यूपी और उत्तराखंड के निवास प्रमाण पत्र। तो सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 36 ऐसे रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र लगाया, पर जब उत्तराखंड में सहायक अध्यापक की भर्ती निकली तो वह यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवा कर शामिल हो गए। ऐसे लोगों की भर्ती प्रक्रिया अभी तक अधर में लटकी हुई है। विभाग ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। 14 अमृत सरोवरों का होगा निर्माण, सहेजी जाएगी बारिश की बूंद बूंद। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अप्रेंटिस के 284 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूको बैंक में 68 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 45 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के 163 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो के 12 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 3, 8, 9, 10 जनवरी को होगा। आईटी में 34 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मौसम आज से अगले 4 दिन राहत। तो 2 दिन लगातार उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी व मैदानी इलाकों में हुई बारिश का सिलसिला रविवार को थमा तो मौसम खिल गया। रेड टैप के शोरूम में लगी आग, सामान राख हुआ। मेयर के लिए भाजपा से सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल मैदान में हैं। आदर्श आचार संहिता के नियमों का नहीं हो रहा पालन। तो कांग्रेस प्रत्याशी भी बाइक पर बैठकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम पहुंचे। टिकट घोषित होते ही भाजपा कांग्रेस में हंगामा, बैकफुट पर दल। नवादा क्षेत्र में पीट कर युवक की हत्या, आरोपी हुआ गिरफ्तार। नगर कीर्तन में गतका पार्टी ने दिखाए करतब। तो ढोल नगाड़ों के साथ प्रेमनगर में निकाला नगर कीर्तन, लोगों ने की पुष्प वर्षा। दिल्ली में पाबंदियां हटी, अब मौसम की बंदिश। फेस्टिवल में दिखाई गई 42 फिल्में, दर्शकों ने लिया आनंद। हैंडबॉल में देहरादून ने उत्तरकाशी को हराया। यूपीसीएल पर 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। गोल्डन कार्ड जारी न करने पर की निंदा। लापता युवती गौतम बुद्ध नगर से मिली, देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है। दिन निकलते ही आश्रम में घुसा गुलदार, मची अफरा तफरी। भाजपा से किरण और कांग्रेस से अमरीश हरिद्वार की मेयर प्रत्याशी। दवा दुकान पर मिले नशीले इंजेक्शन और 3300 गोलियां, आरोपी गिरफ्तार हुआ। गर्भवती महिला व परिवार पर हमला, 5 आरोपी नामजद हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है। न्याय के लिए भाजपा लड़ती रहेगी लड़ाई, दुकान पर बुलाकर युवक को पीटा। तो हरिद्वार से खबर आई है। सोमवती अमावस्या आज 39 सेक्टरों में बांटा क्षेत्र। खेतों और पैदल रास्तों पर जमी बर्फ, लकड़ी, चारा पत्ती लाने की दिक्कत। अपने वाहन छोड़कर पर्यटक अब टैक्सी से जाएंगे ओली। बर्फबारी से सोबला और डाकर सड़क बंद, दारमा घाटी में फंसे 45 से ज़्यादा पर्यटक। चुनावी समर में आज नामांकन के लिए उतरेगी प्रत्याशियों का रेला। भाजपा के मंथन से निकले गजराज, जोगेंद्र रौतेला खा गए सियासी मात। क्वारल पुल के पास कब तक खुलेगा हाईवे, कहना मुश्किल है। भीड़ बढ़ी तो शटल सेवा से नैनीताल भेजे सैलानी। हल्द्वानी में छाया सीजन का पहला कोहरा। कुमाऊं विश्वविद्यालय 62,000 विद्यार्थी को जल्द देगा ई बुक की सुविधा। बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी हुई, 2 जनवरी से पहले कराने होंगे ट्रायल। नए साल का जश्न लोहाजंग में होटल, लॉज, होम स्टे फुल हुआ। तो देवाल से खबर आई है। खेतों और पैदल रास्तों में जमी बर्फ, लकड़ी, चारा पत्ती लाने की दिक्कत।
अपने वाहन छोड़कर पर्यटक अब टैक्सी से जाएंगे ओली, तो 2500 रुपये निर्धारित है एक दिन का आने और जाने का किराया। खेतों को मिली नमी, 2 दिन बाद खुला गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे। बद्रीनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से ढक गए हैं। गोचर में 10,000 आबादी को पेयजल संकट से मिलेगी निजात। चमोली जिले में अध्यक्ष पद के लिए 8 और रुद्रप्रयाग में 7 ने किया नामांकन। उत्तरकाशी की पूजा पवार यूके में मनवा रही प्रतिभा का लोहा। प्रदेश में 1 करोड़ हुई इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या। पर्यटकों से गुलजार हुए जोनसर बाबा के पर्यटन स्थल। मसूरी जा रहे पर्यटकों की कार खाई में गिरी, 3 घायल हो गए। दून में बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाएं। माल्टे को बेहतर कीमत और बाजार दिलाने पर जोर दिया। दून में दिन में 12 डिग्री बढ़ा, रात को घटा पारा। सड़क किनारे मलबा डालने पर यूपीसीएल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। दून में शराब पीकर हुए विवाद में साथी की पीटने से मौत हो गई। बस हादसों में मौत पर एक समान आर्थिक सहायता देने की तैयारी। टिहरी मेडिकल कॉलेज के लिए डीएम ने भेजी संस्तुति। दून में ओपीडी में हर दिन इलाज करा रहे अल्मोड़ा से 10 गुना ज़्यादा मरीज। मेयर के लिए छात्र राजनीति के धुरंधर आमने सामने आए। दून में हंगामे के बाद भाजपा ने पार्षद का टिकट बदला। भाजपा ने की सभासदों के प्रत्याशियों की सूची जारी। ट्रक खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। तो देवप्रयाग से खबर आई है, जीआईसी और कॉन्वेंट स्कूल की टीम जीती। वहीं खबर है कोटद्वार से मेयर के लिए 1 व पार्षद के लिए 69 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। थालीसैंण में कैन्यूर की 2 पूर्व प्रधान में मुकाबला। कांग्रेस ने यशोदा को बनाया प्रत्याशी। नलकूप की मोटर फूकी, गहराया पेयजल संकट। तो कोटद्वार से खबर आई है। व्यू पॉइंट से पर्यटक कर सकेंगे गरतांग गली और श्रीकंठ चोटी का दीदार। हाथ की हड्डी टूटी तो डॉक्टर ने कर दिया 172 किलोमीटर दूर ऋषिकेश रेफर। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। बिजली गिरने से घिन्ना देवी मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। 2 दिन बाद खुला गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे। कांग्रेस ने मारी पलटी, कवि जोशी का टिकट काटकर गीता को दिया। मेयर के लिए भाजपा से अजय वर्मा और कांग्रेस से भैरव गोस्वामी में मुकाबला होगा। चुनावी मेले में आज उमड़ेगा नामांकन करने वालों का रेला। गुटबाजी की आशंका से छिटके कांग्रेस के कदम, घोषित नहीं किए वार्ड के प्रत्याशी। सेंटर में नहीं, पोटास में आग से हुआ था विस्फोट। तो सियालदह से खबर आई है। अल्मोड़ा में धूप ने दी राहत, तापमान में हुई वृद्धि। जिले में किराए के भवन में चल रहा 201 आंगनवाड़ी केंद्र। अभिभावकों की मांग के बावजूद नहीं हो रही शिक्षक की तैनाती। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, विज्ञान के अध्यापक का पद खाली है। तो क्योरोली में 8 साल से प्रधानाध्यापक भी नहीं हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, गणतंत्र दिवस परेड में 14 एनसीसी कैडेट लेंगे हिस्सा। शुभंकर मौली के साथ ली सेल्फी। रानीखेत की बालिकाओं को राज्य स्तर पर दूसरा स्थान मिला। पिथौरागढ़ में कल्पना करेंगी भाजपा का सपना साकार। कांग्रेस ने गिरधर को बनाया प्रत्याशी पर वोटर लिस्ट के नाम दर्ज नहीं किए। नए साल के जश्न के लिए चकोड़ी मुंशियारी के होटल होम स्टे फुल हुए। पिथौरागढ़ जिले में बारिश से खेती को मिली संजीवनी। नामांकन का आखिरी दिन, चुनावी समर में उतरेगा प्रत्याशियों का रेला। मां मनसा देवी यात्रा प्रमुख की इलाज के दौरान मौत हो गई।